बस्तर के दिग्गज आदिवासी नेता अरविंद नेताम को आरएसएस ने नागपुर में होने वाले वार्षिक कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। अरविंद नेताम इंदिरा गांधी और नरसिम्हा राव मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उन्हें आमंत्रण मिलने के छत्तीसगढ़ की सियासत में हलचल मच गई है। देखिए ये रिपोर्ट। वरिष्ठ आदिवासी नेता अरविंद नेताम को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बुलावा दिया है। कार्यक्रम में नेता आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ मंच साझा करेंगे। कांग्रेस से अलग होने के बाद नेताम ने 2023 विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी हमर राज बनाई, जिसने बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी। अरविंद नेताम ने आरएसएस के निमंत्रण को कहा सम्मान की बात है। उन्होंने संघ और आदिवासी समुदाय के बीच गहरी समझ की आवश्यकता पर जोर दिया है। बहुत बड़ी घटना है, ऐसा नहीं है। वहाँ निमंत्रण दिए हैं, पर हर चीज़ को राजनीतिक के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। अब जैसे मैंने कहा ना कि मैं तो राजनीति से बहुत दूर हो गया, मैं समाज के में ही लगा रहता हूँ और वहाँ अब राजनीति में ज्वाइन करने का तो प्रश्न नहीं उठता ना। मैं जो यानी आज मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि आरएसएस की महत्वपूर्ण भूमिका इस देश के नवनिर्माण में रहेगा, भविष्य में भी रहेगा। तो हमको बताया जाता है कि बीजेपी से पहले तो आपको आरएसएस को कन्विंस किसी भी चीज़ में कराना पड़ेगा। जैसे कि धर्मांतरण है, विस्थापन है, जल जंगल ज़मीन है, धर्म कोड है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, ये बहुत सी चीज़ें हैं। आरक्षण क्या है, संवैधानिक व्यवस्थाओं का पालन नहीं हो रहा है, ये बहुत सी चीज़ें हैं। हमारा काम है कि संघ के साथ में आमने सामने बहुत से जो आदिवासी इलाके के मुद्दे हैं चर्चा हो। आप चर्चा नहीं करेंगे, सहमति बनती नहीं, या एक दूसरे के विचार को जानने का मौका नहीं मिलता। आरएसएस के इस निमंत्रण को संघ की आदिवासी समुदाय तक पहुंच बनाने की रणनीति के एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। इधर कांग्रेस इस बुलावे पर तंज कस रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैच ने लंबित आदिवासी आरक्षण के मुद्दे का हवाला दिया है और कार्यक्रम की वीडियोग्राफी कराने की मांग की है। आरक्षण समाप्ति की बात क्यों करती है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, और आदिवासियों को वनवासी क्यों कहती है आरएसएस, ये, और आखिर आदिवासियों के प्रति इतनी नफरत क्यों है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को। मुख्यमंत्री आदिवासी दिवस क्यों नहीं मना पाते हैं छत्तीसगढ़ में, उनको इतना क्या दबाव है, और मुख्यमंत्री अपने आप को आदिवासी नहीं मानते, वो जनजाति बोलते। तो मुझे विश्वास है कि इन मुद्दों पर अरविंद नेताम जी जब जाएं तो खुल के डिस्कस होना चाहिए। जब खुल के डिस्कस होगी, अपनी बात रखेंगे, मुझे लगता है कि उनका वीडियोग्राफी भी हो, और वीडियोग्राफी होने के बाद पूरे प्रदेश उनकी बातों को कम से कम ये भी देखे। अगर इन मुद्दों को अगर अरविंद नेताम जी उस आरएसएस के कैंप में अगर बात मजबूती के साथ रखते, निश्चित रूप से हम भी उन्हें धन्यवाद देंगे। दीपक बैच के बयान पर भाजपा ने जोरदार पलटवार किया है। भाजपा नेता धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस शासनकाल में जनजाति समाज पर सबसे ज्यादा अत्याचार होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेताओं को इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखने की नसीहत दी है। अरविंद नेताम जी स्वयं मंत्री, कांग्रेस का नेतृत्व उन्होंने किया है, लेकिन करने के बाद में सबसे ज़्यादा यदि अन्याय और अत्याचार हुआ तो बस्तर में जनजाति समाज के ऊपर ही हुआ, जिनको न्याय दिलाने से वो वंचित रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से नक्सलियों के खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है, मारे जा रहे हैं, लगातार सरेंडर उनके द्वारा किया जा रहा है, और इस बात को अब लोग स्वीकारने लगे हैं कि माननीय अमित शाह जी, राष्ट्रीय गृह मंत्री ने जो समय दिया है, शायद उसके पहले ही, वक्त के पहले बस्तर हमारा नक्सलियों से मुक्त हो जाएगा। बस्तर में नक्सलवाद के कमजोर पड़ने के बाद आदिवासी नेतृत्व का अभाव रहा है। ऐसे में अरविंद नेताम का आरएसएस के मंच से जुड़ना सिर्फ
प्रतीकात्मक नहीं बल्कि दूरगामी राजनीतिक असर डालने वाला कदम माना जा रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नेताम की उपस्थिति आरएसएस की आदिवासी रणनीति को कितनी मजबूती देती है और क्या नेताम संघ को आदिवासी चश्मे से दुनिया देखने के लिए राजी कर पाएंगे। एशियन न्यूज के लिए रायपुर से नदीम मेमन की रिपोर्ट।